जय श्री नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री नमः सिद्धेभ्यः। सर्वमंगल मांगल्यं सर्वकल्याणकारिकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं। जैनं जयतु शासनं। जैनं जयतु शासनं। पंच परमेष्टि भगवान को जय। आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय। जय बोलिए परम पूज्य जगत पूज्य निर्यापक मुनि पुंगव श्री सुधासागर जी महाराज की जय। समस्त मुनि संघ की जय। दुनिया में महान व्यक्ति को इसलिए नहीं पूजा जाता कि वो महान है, इसलिए जयकार नहीं बोली जाती है कि उसने अपने आत्मा का कल्याण कर दिया। इसलिए नहीं बोली जाती है कि वह बहुत सुखी हो गया, बहुत ऊंचाइयों पर पहुंच गया। इसलिए उसके गुणानुवाद नहीं किए जाते हैं क्योंकि वह दुखों से मुक्त हो गया। इससे हमारा प्रयोजन कोई सिद्ध होने वाला नहीं। वो महान बने हैं, उनको उपलब्धि हुई होगी। वो भगवान बने हैं, उनको अनंत सुख प्राप्त हुआ होगा। उन्होंने अपराध नहीं किए हैं तो उनको सजा नहीं मिली होगी। लेकिन फिर भी दुनिया महान व्यक्तियों की पूजा करती है, क्योंकि उसके पीछे जो कल मैंने प्रवचनों में कहा था, जब कोई महान व्यक्ति बनता है तो उसको क्या मिलता है मुझे पता नहीं, लेकिन सारे संसार को वो सब कुछ मिलता है जो वो स्वयं कभी प्राप्त नहीं कर सकता। एक जंगल के राजा को शेर कहा जाता है। मैंने सोचा इसको शेर क्यों कहा जाता है, ये तो बड़ा हिंसक है, बड़ा क्रूर है, बड़ा क्रूर है। लेकिन जब उसका एक नीति पड़ी कि शेर जब शिकार करता है तो सारे जानवरों को खाने को मिलता है, क्योंकि वो शिकार करता है बड़े हाथी का, गैड़ा का, ऊंट का, जिराफ का। उतना वो खाता नहीं, शेर बहुत कम खाता है, बहुत कम भोजन है उसका, लेकिन वो शिकार बड़ा करता है। तो शेर के खाने के बाद जो अन्य जंगल के जानवर हैं वो कहते मुझे तो कभी हाथी का मांस मिलना ही नहीं था बड़े, लेकिन शेर के कारण मिल गया। तो सारे जानवर कहते राजा साहब, राजा साहब, राजा साहब। वो शेर है इसलिए राजा नहीं है।
वो क्रूर है इसलिए राजा नहीं है, शक्तिमान इसलिए राजा नहीं कहलाता। लेकिन जानवर, क्योंकि राजा तो स्वयं नहीं बनता, राजा तो प्रजा बनाती है, तो जानवर कहते नहीं शेर राजा है। बोले क्यों? इसकी बदौलत हमें खाने मिलता है। ये बात अलग है कि कई बार शेर ही उन्हें खा जाता है, लेकिन बहुत सारे जानवरों को शेर नहीं खाता, लेकिन शेर का शिकार भी जानवर खा जाते हैं, इसलिए वो राजा कहलाता है। मनुष्यों में कोई धनवान को व्यक्ति राजा क्यों चुनते, शक्तिमान को राजा क्यों चुनते? क्योंकि वो शक्तिमान है? नहीं, उन शक्तियों से बड़े बड़े तो लोग, बहुत सारे लोग होते, राक्षस होते। राजा इसलिए चुनते हैं कि उनके पुण्य के कारण से प्रजा को ना जाने क्या क्या चीजें मिल जाती है, क्या क्या चीजें देखने में आ जाती हैं, जो प्रजा जिंदगी में कभी प्राप्त नहीं कर सकती, वो राजा के निमित्त से प्राप्त हो जाता है। क्योंकि राजा का पुण्य इतना तेज है कि वे वस्तुएं उनको प्राप्त हो जाती। सेना कभी 6 खंड में नहीं घूम पा सकती, सेनापति ही नहीं घूम सकता, लेकिन चक्रवर्ती की बदौलत सारी सेना 6 खंड में घूम के आ जाती। सेनापति को कोई पूछेगा नहीं, लेकिन चक्रवर्ती का सेनापति होने से उसकी इतनी पूंछ होती है, सारे लोग उसका स्वागत करते, क्योंकि वो चक्रवर्ती का सेनापति। अन्यथा उसके जीवन में काय को 6 खंड का सम्मान मिल रहा था। भक्तांबर में यही कहा, धनवान व्यक्ति कौन? जो पैसे वाला है, जिसके पास खूब धन दौलत है? नहीं, धनवान और समृद्ध व्यक्ति वो है जो गरीब लोग कहें कि हमारे पड़ोस में धनवान रहता है, इसलिए हम कभी भूखों नहीं मर सकते, हम कभी बिना दवाई के नहीं मर सकते, हमें कभी भी कोई कष्ट नहीं हो सकता। क्यों? हमारे पड़ोस में एक अमीर रहता है। अमीर बनने का सबसे बड़ा लाभ, संसार के सारे अमीरों से मैं कहना चाहता हूं, धार्मिक दृष्टि से तुम अमीर हो, बड़े हो, इसका प्रमाण क्या है? अमीरी भी फलदायी हो सकती है और अमीरी दुखदायी हो सकती है। यदि आपका धन दौलत अमीरी बढ़ रही है और पड़ोसी मोहल्ले वाले कहते हैं अरे भैया उससे बच के रहना, वो अपन को मिटा भी देगा और इसकी रिपोर्ट भी नहीं लिखी जाएगी, क्योंकि उसके पास पैसा है, वो पैसे से हमें सब बर्बाद कर देगा। बड़े आदमियों से बहुत सारे लोग डरते हैं, पैसे वाले से डरते हैं, क्योंकि उनकी पहुंच बहुत होती है। आज के युग में बड़े आदमी की बाजू में कोई गरीब रहना नहीं चाहता, बोले कुचल देगा किसी दिन, किसी दिन इसको जगह की जरूरत पड़ेगी, मेरी झोपड़ी छीन लेगा। आजकल लोगों को अपने गांव में कोई अमीर को नहीं बसाना चाहते। इस युग में देखा, अमीर को बसने देना नहीं चाहते, वो कहते अमीरों को भगाओ यहां से, क्योंकि अमीर हमें मिटाएंगे, अपने स्वार्थ के लिए हमें शोषण करेंगे, इनकी पहुंच होती है, भगाते हैं। गांव से अमीर लोग क्यों भाग गए? उन्होंने कहा इनको भगाओ। मैंने गरीबों से पूछा कि आप अमीरों को क्यों परेशान करते, भाग जाएंगे? बोले महाराज ये भाग जाएंगे तो शांति हो जाएगी। बोले यही हमें लूटते हैं, यही हमें बर्बाद करते हैं, इनके पास सब कुछ है, हमें बर्बाद कर देते। मैंने कहा ये क्या धारणा बन गई, कितनी गंदी धारणा बन गई कि आज अमीर को बसाना नहीं चाहते, सब अमीरों ने गांव छोड़ दिए। मैं शेखावटी में बिहार कर रहा था, तो वहाँ कुछ आसाम गए थे लोग, वो वहाँ मिले और उनसे पूछा मैंने कि भाई आप मारवाड़ियों को आसाम से क्यों भगाया जा रहा है? तुमने तो उनके ऊपर उपकार किया,
उनको व्यापार दिया, धंधा दी, सब कुछ दिया, पर उनको ऐसी क्या घृणा है? बोले महाराज बात कुछ बहुत रहस्यमयी है। मैंने कि बताने लायक हो तो बताओ। उन्होंने कहा महाराज शुरू में हम लोगों ने इनको इतना लूटा है, इतना लूटा है, क्योंकि हम लोग बुद्धिमान थे। 1 मीटर कपड़े को 4 तरफ से नापकर 4 मीटर का कहते थे, 4 मीटर के पैसे लेते। उन्होंने जो सज्जन थे उन्होंने खुद कहा मैंने खुद किया है। 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर और 4 मीटर। अब बोलो 1 मीटर को 4 मीटर के कपड़े के लेते थे, पैसा लेते। वो जूते होते ना बाटा कैरोना के, उसमें एक शिल्प लटकती है 25 रुपया 95 पैसा, तो वहां ले जाकर क्या कहते ये तो है, बोले ये तो एक जूते का है, इतने दूसरे का है। अब बोलो अब दोनों जूतों की एक शिल्प है, लेकिन बोले ये तो एक जूते का है, इतने दूसरे का जानना चाहिए, ये है। बोले इतना लूटा है क्योंकि वो सब जंगली लोग थे, आदिवासी लोग थे, कुछ नहीं जानते थे, कुछ नहीं जानते थे, दुनिया जानते ही नहीं थे, वहां सड़कें ही नहीं थी। हम लोग इतने अमीर होकर के वहां पैदल जाते थे, बैलगाड़ी से जाते थे, ऊंट गाड़ी से जाते थे, क्योंकि कमाई हो रही है। जहां ना जाए बैलगाड़ी वहां जाए मारवाड़ी। बोले इसलिए जाते थे कमाई होती, 1 मीटर के 4 मीटर का पैसा, एक जूते के डबल। इसलिए हम लोग सहारे, मारवाड़ी कहीं भी जाएगा तो ध्यान रखना धन के पीछे जाएगा, और धन के लिए मारवाड़ी कहीं भी जा सकता है। वो बाप को भी छोड़ देगा, गुरु को भी छोड़ देगा, धर्म को भी छोड़ देगा, मंदिर को भी छोड़ देगा, सब छोड़ देगा, बस उसको धन का लोभ दिखना चाहिए। इसे आप देखना पूरे भारत में, और सारी जातियां कहीं किसी प्रांत में नहीं मिलेंगी, सब में, लेकिन मारवाड़ी हर प्रांत में मिलेगा, हर प्रांत में मारवाड़ी मिलेगा। इसलिए जब रोडों पर मैं चलता हूं तो हमें मिल जाता मारवाड़ी ढाबा। मैंने कि यहाँ मारवाड़ी ढाबा कहां से आ गया? क्योंकि ना मालूम है कि यहाँ मारवाड़ी लोग एक भी प्रांत भारत का नहीं है जहां मारवाड़ियों का राज्य नहीं हो, व्यापार नहीं हो, क्योंकि उनको कोई लेना देना नहीं। घर उजाड़ देंगे, माँ बाप को छोड़ देंगे। पूरी शेखावाटी देखो, धन के कारण से आसाम में, पांडुचेरी में, पता नहीं कहां कहां पड़ी है। माँ बाप दुखी हैं तो होने दो, कोई मतलब नहीं, धन मिलना चाहिए। और ये कमाने का तरीका, अब वहां के लोग पढ़े लिखे हो गए। अब पढ़े लिखे होने के बाद उनको पता चला कि इन्होंने तो हमें इस ढंग से लूटा, हमारे पूर्वजों को, तो वे गुस्सा आकर के भगा रहे, हटा रहे। ये नीति जिसके जीवन में आ जाए, जिस देश में जाओ वो देश तुम्हें अपना दुर्भाग्य माने। जिस देश में तुम व्यापार करो वहां के ग्राहक अपना दुर्भाग्य माने, उपभोक्ता दुर्भाग्य माने। जहां तुम्हारा मकान बने उसके गांव वाले लोग दुर्भाग्य माने। समझ लेना तुम्हारे जीवन की ये अमीरी एकाध भाव से ज्यादा नहीं टिकेगी। रावण जब कहीं निकल जाता था लोग सोचते थे कि अब संपट स्वाहा होना है। वो किसी को सुखी रहने नहीं देता था। वैष्णव दर्शन के अनुसार तो और बड़ी विचित्रता है, और बड़ी विचित्रता। डरते थे कि रावण की दृष्टि ना पड़ जाए अपने ऊपर, ऐसा रहता था। और देख लो ऐसा बर्बाद हुआ, एक भाव के बाद ही एक एक दाने को मोहताज हो रहा है। सारे अमीर आदमियों से मेरा कहना है, खास तौर से अपने भक्तों से कहना है, तुम्हारी यह अमीरी, मेरी भावना है ये अमीरी अंतिम भाव की अमीरी ना हो। मेरी तो भावना है कि मेरा भक्त जो अमीर है आज, वो जब तक अमीरी में वृद्धि करता रहे, जब तक वो तीर्थंकर चक्रवर्ती केवल ज्ञान प्राप्त ना करे। मेरा भाव रहता है अमीरी मिले या नहीं मिले, ऊंचाइयां मिले या नहीं मिले, डाउनफॉल नहीं होना चाहिए, डिमोशन नहीं होना चाहिए। एक कदम आगे बढ़ो या ना बढ़ो, लेकिन आगे बढ़ा हुआ कदम पीछे
नहीं आना चाहिए। मत बढ़वाने, कोई बल नहीं, किसी भी क्षेत्र में हो, किसी भी क्षेत्र में हो, चाहे तुम्हारे धर्म के क्षेत्र में हो, चाहे तुम्हारे संसार के क्षेत्र में हो। मेरी एक भावना रहती है, धर्म के क्षेत्र में भी हम हर व्यक्ति से कहते हैं, देखो इस धर्म के क्षेत्र में यदि तुम कदम बढ़ा रहे हो तो बढ़ाओ, बहुत अच्छा है, लेकिन फिर कदम पीछे मत लाना, फिर घर की तरफ मत देखना, मन में ये परिणाम मत लाना कि इससे अच्छे तो हम घर में थे। ये परिणाम आ गया तो इसको बोलते हैं भ्रष्ट, इसको बोलते हैं पतन, इसको बोलते हैं डाउनफॉल। और ऐसा गिरा हुआ व्यक्ति कभी उठ नहीं पाता, कभी नहीं उठ पाता। और जिसने कदम बढ़ाए ही नहीं है उस व्यक्ति का अभी कुछ भी गड़बड़ नहीं है, क्योंकि अभी उसने कदम, वो फैल की कोटि में नहीं आता, वो फैल की कोटि में नहीं आता। लेकिन जो आगे बढ़ करके पीछे आ रहा है उसको फैल कहते हैं। तो या तो तुम आगे बढ़ो ही मत, और बढ़ गए हो तो फिर जो भी मुसीबत आए, जो भी संकट आए, जो भी तुम्हारे अच्छे बुरे दृश्य आए, अच्छी बुरी घटनाएं घटे, बस पीछे मुड़ के मत देखना, आगे बढ़ो, चलो आगे बढ़ो। घुटने टिक जाए तो टिक जाए, गिर जाओ तो गिर जाओ, अंत में कहता हूं मरो तो मर जाओ। लेकिन फिर पीछे लौटने का भाव मत करना कि मैं यहां लौट जाऊं। जहां से तुम आए हो, जहां से तुमने आगे कदम बढ़ा दिया है, बस हर परिस्थिति में, हम कोई सीमा नहीं कह रहे कहां पर, हर परिस्थिति में तुम्हें एक ही ध्यान रखना है, बस एक ही संकल्प रखना है, ये कदम अब पीछे नहीं जाएगा। भीष्म को भीष्म प्रतिज्ञा क्यों कहते हैं? भीष्म ने जब प्रतिज्ञा ली, उसके बाद उसकी जिंदगी में कितने मौके आए, कितनी बड़ी ताकतें आई, और यदि भीष्म प्रतिज्ञा तोड़ देता तो निंदा नहीं होती, प्रशंसा ही होती, क्योंकि परिस्थिति थी। क्योंकि उस समय उनके कुरुवंश में एक ऐसी बात बन गई जहां हस्तिनापुर की गद्दी, जिसके लिए भीष्म पितामह मरने को तैयार है, उस गद्दी पर, क्योंकि उनकी जो सत्यवती थी, शांतनु की दूसरी पत्नी, वो कहानी सब आपको मालूम है, उसको मैं प्रसंग में नहीं ले रहा हूं। प्रसंग इतने ले रहा हूं कि उसके 2 पुत्र थे, और दोनों पुत्रों को मरण प्राप्त होने के बाद मां ने, सत्यवती ने भी कहा, भीष्म पितामह तुम प्रतिज्ञा तोड़ दो, तुम्हें कोई दोष नहीं लेगा, क्योंकि हस्तिनापुर को वारिस चाहिए, तुम अंतिम कुरु हो। भीष्म पितामह ने कहा, प्रतिज्ञा तो प्राण के साथ ही जाएगी, हस्तिनापुर मिटे तो कल मिट जाए, लेकिन मैं प्रतिज्ञा नहीं तोड़ सकता। आगे की कहानी से अपन को कोई लेना देना नहीं। कितनी परिस्थितियां आई, कितना सब कुछ झेला, लेकिन भीष्म पितामह कहता है मैंने जो कदम बढ़ा दिया वो बढ़ा दिया। ये महापुरुष सब ऐसे ही हुए। रामचंद्र जी के जीवन में देखो, प्रतिज्ञा कर ली, बस बता। भरत लौटाने गया, कैकेयी लौटाने गई, जनक लौटाने गए, चित्रकूट में सारे लोग गए। रामचंद्र जी कहते हैं कदम तो 14 वर्ष के बाद ही लौटेगा। कदम बढ़ गया। जब कैकेयी ने एक शब्द कहे कि मैं मां होने के नाते तुम्हें आदेश देती हूं, वो लौटना चाहिए। रामचंद्र जी कहते मां, ये आदेश देने में आपने बहुत देरी कर दी, आदेश देने में आपने बहुत देरी कर दी। ये तो तभी संभव था जब तक रामचंद्र जी का कदम अयोध्या के महलों से बाहर नहीं निकला था। तब तक मैंने पिताजी को नमस्कार नहीं किया था।
तब तक संभवतः, अब तो राम का कदम बढ़ चुका है, अब तो पूरा 3 लोग भी आ जाए तो भी। गुरु ने भी कहा, वशिष्ठ भी राम के पक्ष में हो गए थे, राजगद्दी के हित में था, लेकिन रामचंद्र जी ने कहा कि नहीं, कदम बढ़ चुका, सवाल इसका नहीं है सत्य क्या है असत्य क्या है, सवाल इसका नहीं है कि सुख किसमें है दुख किसमें है, सवाल इसका नहीं है कि मुझे अयोध्या लौटने में फायदा है कि नहीं लौटने में, सवाल इतना सा है कि कदम बढ़ चुका है। प्राण जाए पर प्रण नहीं जाई, रघुकुल रीत, बस कदम बढ़ गया है, अब जाएंगे। सभी लोगों की जिंदगी में यही देखा, बस बढ़ गया। महानुभाव, तुम्हारी जिंदगी में और कुछ चाहिए या नहीं चाहिए? आज मैं वह उपदेश देना चाहता हूं तुम्हें, हर व्यक्ति के लिए, जो जिस क्षेत्र में बढ़ रहा है उसको एक ही संदेश है, कदम पीछे मत हटाना। इससे अच्छा है कि मत बढ़ो, मत बढ़ो। एक कदम कम चलोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन एक कदम आगे चलकर पीछे आओगे तो महान फर्क पड़ता है। एक कदम नहीं चलोगे तो नहीं चलोगे, कोई बात नहीं। यदि आज अपन मनुष्य बने हैं, आज अपन आर्यखंड में आए हैं, बस मैं इसलिए उपदेश देता हूं कि आर्यखंड की संस्कृति को मत मिटाना, इसके विरुद्ध में मत चलना, इस पर गर्व करना, क्योंकि आर्य बनने के बाद फिर मिलेक्षी मत बन जाना, ये डिमोशन कहलाता। आर्य बनने के बाद मिलेक्ष बनना, अभी तक अपन मिलेक्ष बने, कोई आपत्ति नहीं है, कोई बड़ा। अभी अपन मनुष्य पर्याय में, त्रस पर्याय में आए, अब निगोद में जाना खतरनाक है। निगोद में अनादिकाल से रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई निंदा का विषय नहीं है। अनादिकाल से हर जीव निगोद में रहता है निगोद में, स्वभाव है। लेकिन अब त्रस पर्याय में आने के बाद अब निगोद जाना, ये पतन कहलाता है। अब कीड़े मकोड़े बनना पतन कहलाता है। अपन वहां से बहुत आगे आ गए, ज्यादा धर्म करो या नहीं करो, लेकिन इतना अधर्म मत करना कि तुम निगोद चले जाओ। इतना अधर्म मत करना कि जिन पर्यायों को तुमने छोड़ा है, कितने मुश्किल से, कितना पुण्य कमा के छोड़ा, निगोद से निकलना कोई मजाक नहीं है। बहुत बड़ी शक्ति पाई जाती है तब निगोद से निकलता व्यक्ति। पूज्यवर शिव कोटि महाराज ने कहा, भड़बूजे का चना, जैसे पहले चने को फोड़ते थे, भाड़ बनता था, भाड़, मटके रहते थे, रेत भरी रहती थी, ढक्कन बंद रहता था। जब वो उन चनों को पलटने के लिए कभी ढक्कन थोड़ा सा उठाता, उसी समय कोई चना फूट जाता और बाहर आ जाता, अपन लोग उनमें से। अनंत जीव निगोद में प्रति समय जन्म रहे हैं, मर रहे हैं, और वहीं मरते रहते, एक श्वास में 8-10 बार। उनमें से 608 जीव, जिस समय ढक्कन खुला उसी समय वो फूट गया, उसी समय फूट गया, बाहर आ गया। अपन लोग ऐसे ही चने हैं, निकल के आए और पुनः जाकर के इतनी मेहनत से आए हुए पद को पुनः निगोद चले जाए, ऐसा कोई कृत्य मत करना। फिर अपन वहां से आकर पेड़ पौधे बने, पृथ्वी काय बने, 10-10 हजार वर्ष की आयु। पेड़ों में ऐसे ही नहीं है, आकाश से गिरे और खजूर पे अटक गए, निगोद से निकले, एक इंद्रियों में भटक गए, लो साहब पेड़ बन गए। अब एक पेड़ में उत्कृष्ट आयु वनस्पति काय की 10,000 वर्ष है, और पेड़ों की तो हालत क्या है, अग्नि लगी कुछ नहीं कर सकते, लोग काट देते हैं कुछ नहीं कर सकते, तूफान में टूट जाते कुछ नहीं कर सकते। और ऐसी पर्यायों को बहुत बार धारण करने के बाद फिर पृथ्वी काय बने, 22,000 वर्ष की आयु पृथ्वी काय की, उन आयु में जाके बढ़े। और पृथ्वी काय कितने भेद हैं, कभी कंकड़ बने, कभी पत्थर बने, कभी पृथ्वी बने, कभी मिट्टी बने, कभी क्या क्या बने। 36 भेद हैं पृथ्वी काय के। उन 36 भेदों में
अनंत अनंत बार अपन लोग जन्म लिए, तब कहीं जाकर के वहां कोई फिर जलकाय बन गए। तो जलकाय की उम्र सबसे कम होती है 7 दिन की, 7,000 जलकाय की 7,000 वर्ष की होती है। अब जल कितना बने, जितने समुद्रों में जल है, एक बूंद बराबर से भी कम उसका छोटा शरीर होता है, अंगुल के संख्यात भाग में पूरी जल राशि बने। अब इतने बार जल में उत्पन्न हुए, फिर अग्नि बने तो 3-4 दिन, 7-8 दिन, 3 दिन रात का विशेष मिलता है, 7-8 का भी मिलता है, 3 का विशेष प्रवाहमान है। 3 दिन रात तक अग्नि में बने। अब कितनी अग्नियां जलती रही, अब कौन सा रहेगा, वायु का है। वायु काय के 3,000 वर्ष, एक बार वायु काय में जन्म जाओ 3,000 वर्ष तक भी रह सकता है उत्कृष्ट रूप से। अब इतने करने के बाद फिर जाकर के त्रिस पर्याय में आए बेइंद्री। अब बेइंद्री में क्या बन गए, लट जो नाली में होते ना कीड़े बिलबिलाते हैं, जो रैंक के चलते हैं वे कीड़े, अब नाली के कीड़े बने। ओह क्या नाली के कीड़ों की दुर्दशा। नाली में कीड़े थे, किसी ने छार पटक दिया, किसी सुनार के यहाँ से निकल रहे थे वो कीड़े, जा रहे थे, उसी समय उसने चांदी धोने की जो तेजाब थी ना, वो नाली में डाल दिया। अब लो साहब तड़पते रहो, मरते रहो। कीड़ों की क्या जिंदगी है। वहां से सब व्यक्ति अपनी अपनी जिंदगी देख लेना। मैं आपका अतीत बता रहा हूं, अतीत की स्थिति बता रहा हूं। ऐसा एक भी व्यक्ति नहीं है जिसका ये अतीत नहीं हो। ये मत समझना कि कोई किसी की हम कहानी सुना रहे। जितने संसार में जीव आज हैं ये सब इसी दशा में आए। एक भी जीव आज पंचम काल में दुनिया में नहीं है जो कभी कीड़ा नहीं बना हो, जो पेड़ पौधे नहीं बना हो। अभी कीड़े की बात है। एक भी व्यक्ति, जब भी तुम किसी कीड़े को देखना, अपनी अतीत की पर्याय को देख लेना। आगम वचन है, जिनेंद्र भगवान का वचन है। आप भिष्टा में जाकर देख, कीड़ा दिख जाए कहीं तो आप तुरंत समझना मैं भी कभी इसमें था। नाली में कीड़े दिखें, कभी फोड़ा फुंसी में कीड़ा दिखे, जहां जहां कीड़े दिखें तुरंत 1 मिनट को आप अपनी अतीत पर्याय का स्मरण कर लेना, मैं भी कभी ऐसा था। अब कीड़ों की दशा देखकर कल्पना करो, कल्पना करो कि वो कीड़े कितने दया आती उन पर, उनकी जिंदगी क्या है। पर वो जिंदगी अपन गुजार चुके हैं। वहां से ज्यादा चले तो चींटी बन गए, मकोड़ा बन गए, बिच्छू बन गए, काकरोच बन गए। जितने ये पैरों से चलने वाले कीड़े हैं, इनमें हर कीड़े में अपन लोगों ने जन्म लिया है। हर कीड़े में मत समझना, सब अपना अपना अतीत देखना। कोई मत समझना मैं थोड़ी जन्मा होऊंगा, मैं तो महाराज हूं। नहीं, सबका इतिहास वही है, सबका इतिहास वही है। जन्म के अंगना अलग अलग हैं, मरण का मरघट एक। सब मर करके ऐसी योनियों में जाके जन्मते रहे, जन्मते रहे। अब जन्म कभी ऊपर उठ गया तो आगे जाकर के फिर जितने ये मच्छर तुम्हें काटते हैं ना, तुम भी कई मच्छर थे, अपन सब मच्छर थे। जितने मच्छरों को देखो सब में अपनी अतीत पर्याय देखना, मैं भी कभी इसमें था, एनाफिलीज भी था। जितने मच्छर, जितनी मक्खियां हैं, ये मक्खियां उड़ती हैं ना तो अपन यूं भगाते, मक्खी आ गई। हाँ बेटा तुम भी कल मक्खी थे, ऐसे ही तुम भगाए गए, भौरा थे, मक्खी थे, सब पर्याय। अब चौरेंद्रिय की पर्याय कितनी पर्याय हैं, उन सब में अपन गए हैं। वहां से दौड़े, वहां से भगे, पशु बन गए। निपट अज्ञानी थयो, मन बिन निपट असंगी बन गए। फिर पशुओं में गए। जितने ये जानवर दिख रहे हैं, पक्षी दिख रहे हैं, एक भी पक्षी की पर्याय नहीं, एक भी जानवर नहीं जिसमें अपन ने जन्म नहीं लिया हो। जितनी चिड़िया पंखियां दिखे तुम्हें, सब में जानना कि अपन ने जन्म लिया है। जितने ये पशु दिखे ना,
जंगली शेर, चीता, कुत्ता, बिल्ली, सूकर, छिपकली, सांप, छछूंदर, ये सांप निकल आता ना तुम्हें जो, तो तुम लोग डर जाते हो। अपन भी सांप बने, अपन को भी ऐसे ही करते थे लोग उस समय के लोग। वो सांप अपन भी बने, आज अपन उसको देख करके डर रहे हैं, मार रहे हैं, अपन को भी किसी ने मारा है। एक भी ऐसी तरंच नहीं है जो अपन हर पशु को देखकर अपना अतीत देखा करो। मैं भी कल यही था, मैं भी तो यही कर रहा था जो ये कर रहा है, मैंने भी तो यही किया जो ये कर रहा है। कोरोना भी कोई बात नहीं है, कोरोना भी अपन बने हैं। अपन ने भी कोरोना बन करके ऐसा ही महामारी, ऐसे ही तांडव नृत्य किया है, वैसे कोरोना बनकर कोई भी ऐसा है ही नहीं जीव। कोरोना भी एक जीव है। कोई लोग कह रहा है जीव नहीं है, लेकिन वो है, कहीं ना कहीं से है। तो स्थिति ऐसी बन गई कि हर जीव को देख करके आपको जब भी मच्छर काटे तब तुरंत ध्यान करना, मैं भी कल था ऐसे ही, मैं भी यही किया। अपन कहते कितने मच्छर हैं, बहुत परेशान करते। ऐसे तुमसे भी किसी ने कहा था, तुमने भी ऐसे ही किया था। वो क्या करे बेचारा, वो तुम्हें काटने नहीं आया है, वो अपनी भूख मिटाने आया है। ये सब देखने के बाद फिर तुम मनुष्य बने, और मनुष्यों में भी एक भी जैसे मनुष्य जो गंदे मनुष्य हैं, भिखारी मनुष्य हैं, नीच जातियां हैं, मांसाहार, सब मनुष्य अपन बने, सब मनुष्यों में अपन गए। इन सबको पार करके आज आप लोग भारत देश में उच्च कुल में जैन साहब बने हो। मुझे आपसे कोई तकलीफ नहीं है, बस मैं थोड़ा तुम्हारा अतीत जानता हूं, तुम कहां से आए हो, तुम कितनी मेहनत की, तुम्हारा अतीत मुझे मालूम है, तुम कितनी मुश्किल से यहां आए हो, तुम्हें मालूम नहीं है, तुम्हें ज्ञान में नहीं है। जिनवाणी को मालूम है, जिनेंद्र भगवान को मालूम है, और हमने जिनवाणी माँ से सीखा है। हमने सीखा और माँ ने कहा इन लोगों को बताओ इनका अतीत, कितनी मेहनत करके आए। तुम्हारी मेहनत देख करके बड़ी दया आती है। हर मनुष्य को देखकर मुझे लगता है ये कितना बड़ा मेहनत करके, कितना पुण्य किया, कितना धर्मात्मा, कितना धर्म किया होगा तुमने, कितना किया होगा, मैं नहीं समझ पाता। मैं जब मजदूरों को देखता हूं ना, तो इनकी एक एक कमाई इतनी मेहनत की होती है। सही पसीने की कमाई तो मजदूर की होती है, सही पसीने की कमाई तो मजदूर की होती है, बिल्कुल एक नंबर की, पेवर रिफाइन। वो वाला बात जो तुम एक गाना गाते हो ना, खून पसीने की मिलेगी तो खाएंगे, नहीं तो यारो हम भूखे ही सो जाएंगे। सब बेफालतू, कोई नहीं खा रहा खून पसीने की, सब एसी में बैठ के एसी की खा रहा है, ठंडाई में खा रहा है। खून पसीने की वो खा रहा है जो 48 टेम्परेचर पर बेलदार मजदूरी कर रहा है। 48 टेम्परेचर, वो है खून पसीने की। खून पसीने की तो पशु लोग खाते हैं, स्वयं अपने मुंह से एक एक दाना, एक एक घास बीनते हैं, कोई उनको खिलाने वाला नहीं, अपने खुद की कमाई। पशुओं के बहुत कम, ज्यादातर पशुओं को तो स्वयं की जिंदगी स्वयं ही जीना है। और ये जितने मजदूर हैं इनकी पेवर कमाई, पसीने की कमाई। इधर पानी पीते जाते हैं, उधर मजदूरी करते जाते हैं। हम उनको देख करके कई बार, हम लोगों को जब गर्मी लगती है ना, तब मजदूरों का ध्यान करता हूं कि ये तुम तो बाबा जी हो, ये मजदूर देखो 48 टेम्परेचर में भी ईंटें उठा के ले जा रहा है, पट्टा बेलदार तसला उठा के ले जा रहा है, मिस्त्री काम कर रहा है, किसान हल चला रहा है, सब काम कर रहा है, पसीने की कमाई। यहां तक मैं खुश हूं, यहां मजदूरों से खुश हूं
बस वेदना कहाँ है? बड़ा आदमी कोई शराब पी लेता है तो मैं ज़्यादा दुखी नहीं होता, पाप का पैसा है, पाप में जाता है। 2 नंबर का पैसा है, कोई स्मगलर, जुआड़ी फुआड़ी सब ये कोई पाप करते हैं तो मैं कहता कोई बात नहीं, पाप का पैसा पाप में जाएगा। जुआड़ी का पैसा काय में जाएगा? स्मगलर का पैसा काय में जाएगा? 2 नंबर का पैसा काय में जाएगा? डाकू का पैसा काय में जाएगा? तो पाप का पैसा यदि पाप में जाता है तो इतना गम की बात नहीं है। पाप से कमाई करने वाला व्यक्ति यदि पाप करता है तो इतने गम की बात नहीं है। लेकिन जिसकी पसीने की मेहनत हो, कमाई हो, पसीने की कमाई हो, वो पाप करता है तो मेरी आत्मा दहल जाती है। बस मेरी एक ऐसी बात भावना है, पूरी तो होगी नहीं लेकिन भावना तो कर ही सकता हूं। जितने पाप हैं दुनिया के वो करें जिनकी पाप की कमाई है। लेकिन हमारा मजदूर जिसकी पसीने की कमाई है, मेहनत की कमाई है, नौकरी करने वाले लोगों से मुझे सबसे ज्यादा दया करता है। नौकर की भी पसीने की कमाई है, ऊपर की कमाई छोड़ दो, रिश्वतवादी बहुतायत नौकर वो हैं जिनको कोई रिश्वत लेने का कोई चांस ही नहीं है। बहुत सारे नौकर हैं जिनको नौकरी का वेतन मिल जाए यही बहुत है, ऊपर की कमाई तो कोई सवाल ही, क्या करेंगे ऊपर की कमाई, है ही नहीं, कोई साधन ही नहीं। ऐसे दुनिया में कितने अच्छे नौकर हैं जिनको ऊपर की कोई कमाई नहीं है, बस जो मेहनत कर रहे हैं, जो ड्यूटी दे रहे हैं, बस वही ड्यूटी, वही मेहनत, वही उनका जिंदगी है। कितने लोग हैं ऐसे? बहुत सारे लोग। देखो जैसे हमारे ये जो चैनल पे काम कर रहे हैं ना टीवी वाले, ये शुद्ध ईमानदार नौकर है। यहाँ कोई ऊपर की कोई कमाई की चांस भी नहीं है। और ऐसे कितने लोग हैं। तो मुझे इन पर बहुत अनुराग है, इनसे मैं इनसे बहुत खुश रहता हूं। और ये जब कोई गलत कार्य करते हैं तो मुझे दुख होता है। एक पाप से जो कमा रहा है, 2 नंबर में कमा रहा है, जुआ से, स्मगलर से, सबसे कमा रहा है, वो कहते महाराज जी ये बहुत शराब पीता है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, नहीं पीता होगा, पापी का पैसा पाप में नहीं जाएगा तो कहाँ जाएगा। लेकिन जब कोई मजदूर, कब कोई ऐसा नौकर जो अपनी ड्यूटी दे रहा हो, 24 घंटे ड्यूटी दे रहा हो, अपने परिवार को छोड़ रहा हो और नौकरी को ईमानदारी सुबह 8 बजे से शाम के 10 बजे तक नौकरी पर जाता हो। प्राइवेट नौकरियां देखो कितनी होती, 8 बजे से लेकर 10 बजे तक, कई बार तो 24 घंटे नौकरी है। सब परिवार छोड़कर, कोई आसाम में पड़ा, कोई कलकत्ता पड़ा, कोई विदेश में पड़ा, कहाँ कहाँ नौकर पड़े हैं, कहाँ कहाँ लोग पड़े हैं, सब देखने में आ रहे। परिवार वाले रोते, अभी घबरा रहे, महाराज मेरा बेटा, मेरी बहू वहाँ है, सकुशल तो रहेंगे कि नहीं? नहीं आ सकते, नहीं जा सकते। इन लोग जब पाप करते हैं, ये लोग जब अपने इस कमाई को पाप में देते हैं, गुटखा खाते हैं, शराब पीते हैं, जुआ खेलते हैं, तब मेरी आत्मा दहल जाती है। महानुभाव अच्छे नौकरों से, अच्छे मजदूरों से, अच्छे गरीब व्यक्ति से, जिसकी कमाई पसीने की है, उनसे मैं बहुत करुणा दया करके कह रहा हूं, तुम अपने पैसे को कहीं किसी गलत कार्य में मत बहाना, नहीं तो तुम बर्बाद हो जाओगे। उसने तो पाप के पैसे को पाप में लगाया, उसको ज्यादा पाप बंद नहीं होगा, उसे उसकी आत्मा कभी अभिशाप नहीं देगी। लेकिन गरीब को इसकी आत्मा अभिशाप देगी। स्वयं की आत्मा कहेगी मैंने कितनी मेहनत से पैसा कमाया, मैंने कष्ट उठाए, सब उठाए, और तूने मेरे कमाई से गुटखा खरीद लिया।
मेरी कमाई से तू जुआ खेल गया, मेरी कमाई से तूने अय्यासी की, मेरी पसीने की कमाई से तूने शराब की तरफ मुख कर लिया। अब ऐसा वरदान, ऐसा अभिशाप मिलेगा, ऐसा अभिशाप मिलेगा, 100 भवों तक अब नौकरी भी नहीं मिलेगी, मजदूरी भी नहीं मिलेगी, कोड़ में खाज और हो जाएगी, क्योंकि तुम्हारा पैसा एक नंबर का है, पसीने का है, पसीने का है। जो तुम्हारे पसीने का पैसा हो उससे पाप मत करना, उसको गलत कार्यों में मत लगाना। यदि मेरा मन है कि जितनी ये शौक की चीजें हैं, गुटखा, तमाकू, बीड़ी, सिगरेट, शराब, जुआ, ये उन अमीरों को है जो पाप से अमीर बने हैं, जो डाकुओं से अमीर बने हैं, जो स्मगलर से अनु बने हैं, पापानुबंधी पुण्य से जो अमीर बने हैं, सैद्धांतिक भाषा, उनके लिए ये पाप बनाए गए थे। लोग कहते शराब महाराज ये दुनिया में बनाई क्यों? अरे बनाना शराब बहुत जरूरी है, जुआ बहुत है, सब पाप जरूरी है। दुनिया में यदि पाप खत्म हो जाएंगे, समझ लेना दुनिया में से जेल और पुलिस चौकियां खत्म हो जाएंगी। पापियों को सजा कौन देगा? पापी लोग जब तक पाप नहीं करेंगे तो उनको दंड कौन देगा? यदि रावण सीता को नहीं उठाता तो कौन मारता उसे? तो कर्म कहता है इससे पाप कराओ। कर्म को जब सजा देना होती है, एक सिद्धांत और बना लें, जब जब तुम्हारा भाव किसी पाप करने का हो रहा हो, समझ लेना कर्म तुम्हें सजा देने का बहाना ढूंढ रहा है, कर्म तुम्हें डाउनफॉल करने का बहाना ढूंढ रहा है, कर्म तुम्हारी दुर्गति करने का बहाना ढूंढ रहा है। क्योंकि कर्म कहता है मैं बिना इसको दुर्गति कैसे भेजूं, कैसे भेजूं इसको? तो कर्म कहता है इसकी ऐसी मति करो, ऐसी बुद्धि करो जिससे पाप अपने आप पाप करे, तभी तो मरेगा, नहीं तो कैसे मरेगा, कैसे दुर्गति होगा? कर्म अपना दुश्मन है और दुश्मन का काम है हमसे उल्टे काम कराना। दुश्मन हमेशा उल्टे काम कराएगा जिससे तुम फंसो, जेल में जाओ। कर्म भी अपने उल्टे काम कराएगा कि इस पापी को जरूर अपन को दुर्गति भेजना है, लेकिन भेजें कैसे? इसकी मति करो, शराब की तरफ ले जाओ, एक आध दो मर्डर करा दो, एक आध दो का डांका डलवा दो, किसी महान शक्ति का अपहरण करा दो, किसी महान राजा के यहां डांका डलवा दो, अपने आप मरेगा, सड़ेगा जेल में। जब जब तुम्हारे बुरे भाव हो तुम चेत जाना ये दुश्मन की चाल है। मेरा बुरा भाव क्यों हो रहा है? मैं कोई पापी थोड़ी हूं, मैं तो मजदूरी करके आया हूं। सुनो रे सारे गरीब लोगों जो सब्जी बेचकर पैसा कमाते हैं, जो बंजी करके पैसा बनाते हैं, जो एक एक पैसे को मजदूरी करते हैं, ईमानदारी का पैसा है। हम उन सारे ईमानदारों से मैं कहना चाहता हूं, जब तुम्हारा बुरा भाव हो, मेरा बुरा भाव क्यों हो रहा है? मेरे पास 1 लाख रुपया बचा है, मेरा भाव क्यों हो रहा है कि मैं इसे शराब पी लूं, गुटखा खा लूं, जुआ लगा दूं? क्यों हो रहा है? मेरे पास 10 रुपया है। सावधान, आपके पास कभी 10 रुपया 100 रुपया बचे, हाथ पर रखने के बाद पूछना क्या भाव हो रहा है। पहले तो ये पूछना ये 100 रुपया तुम जेब काट के तो नहीं लाए हो, डांका डाल के तो नहीं लाए हो? नहीं महाराज, नहीं, ये 100 रुपया मैंने एक एक रुपया बचाया है, मैंने मेहनत की, पसीना किया है, तब आया है 100 रुपया। अब आप पहला तो नंबर डाल लो कि ये 100 रुपया मेरा 1 नंबर का है, मेरी कमाई है, मेरी मेहनत है, कोई किसी के हमने चुराया नहीं है। अब बस ये अभाव आते ही फिर 100 रुपये को हाथ में रखकर के 1 लाख रुपये हाथ में रखकर पूछो मन क्या करूं इसका? यदि तुम्हारा मन ये आ जाए मैं जिंदगी में कभी धर्म तो कर नहीं सकता,
मैं कभी भगवान तो बन नहीं सकता, मैं कभी भगवान तो बन नहीं सकता, लेकिन भगवान का मंदिर जरूर बना सकता हूं। मैं भगवान तो कभी बन नहीं सकता, मेरी इस भाव में तो ताकत नहीं है। गृहस्थ लोगों, कैसा विचार, मैं भगवान तो नहीं बन पाऊंगा, मुनि नहीं बन पाऊंगा तो भगवान क्या बनूंगा, लेकिन भगवान की मूर्ति बैठा सकता हूं। भगवान तो नहीं बनूंगा, मूर्ति बैठा दूंगा। मैं पूज्य तो नहीं बनूंगा, लेकिन पूज्य स्थिति बना दूंगा। मैं भगवान की मूर्ति बैठा सकता हूं, भगवान का मंदिर बना सकता हूं, भगवान तो नहीं बन सकता। मेरे इतने पुण्य कहां है कि मुझे चवर ढूंढे, लेकिन मैं मंदिर में चवर भेंट कर सकता हूं, छत्र भेंट कर सकता हूं, ये तो मैं कर सकता हूं। यदि ये परिणाम आ जाए, समझ लेना लक्ष्मी का तुम्हारी आत्मा ने 100 वरदान देगे। धन्य है रे, धन्य है, इतने कष्ट उठा करके धन आया ये, और इसने ऊंचाइयां दे दी, धन को ऊंचाइयां दे दी। ये धन से भगवान मूर्ति बैठा लेगा, ये धन से मंदिर बनाएगा, इस धन से चवर बनेगा मंदिर में, इस धन से सोने का काम कराएगा भगवान की वेदी पर, इस ढंग से वो धन तुम्हारे लिए इतनी दुआएं दे रहा है। हे भगवान, जन्म जन्म तक मुझे यही सेठ पुनः मिलता रहे। देख लो गरीब को क्या क्या दिया उस धन ने, इसको मैं अब सेठ बनाऊंगा। आज इसने मेहनत से कमाया है, कल इसको ऐसा धन दिलाऊंगा कि जन्मते ही धन मिलेगा, क्योंकि ये सदुपयोग करता है। अपने घर में कौन बार बार आएगा जिसको हम सुख देंगे, सुख देंगे, सुखी रखेंगे, अच्छे कार्य कराएंगे, तो उसका मन बार बार आने का होगा। और लक्ष्मी को तुमने सुख दे दिया, लक्ष्मी कहती क्या कह रहा है तू, मेरे के माध्यम से लेकर आज शांति धारा करेगा, आज ये पैसा शांति धारा में देगा, आज इन पैसे से तू पंचकल्याण का इंद्र बनेगा, आज इन पैसों से तुम भगवान का विधान करोगे, पूजा रचाओगे। ओह देखना, ये तुम्हारी दो वरदान मिल रहा है तुम्हें, एक तो लक्ष्मी का, एक स्वयं की आत्मा का, जिसने मेहनत की थी, जिस आत्मा ने परिश्रम किया था कमाते समय, आज वो आत्मा धन्य हो गई। मेरा पसीना, मेरी मेहनत धन्य हो गई, क्योंकि इसने मुझे भगवान की पूजा में लगा दिया। कह रहा है मेरे पास इस साल पैसा बचा है, मैं भगवान का सिद्ध चक्र मंडल विधान कराऊंगा, कल्पतरु विधान कराऊंगा, नंदीश्वर विधान कराऊंगा, भगवान की बड़ी पूजा रचाऊंगा, क्योंकि मेरे पास जो कमाई है वो मेरी मेहनत की है। मैंने डाका डाल के नहीं लाया हूं, जुआ खेल के नहीं लाया हूं, बुद्धि से कमाया है, मैं ये करूंगा। तो उस समय तुम्हारी आत्मा का वरदान, उधर लक्ष्मी का वरदान मिलेगा। वाह, दुनिया तो धन पाकर के बौर आती है, और ये तो धन पाकर के मुझे ऊंचाइयां दे रहे। कनक कनकते 100 गुनी, मादकता अधिकाय, यह खाए वो रात है, वह पाए वो रात। कनक कनक, कनक आने धतूरा और कनक आने सोना। कनक कनक मादकता अधिकाय, यानी धतूरे से ज्यादा मादकता किसमें है, धन में। यह खाए वो रात है, वह पाए वो रात। धतूरा खाए तो बोरा जाता है, और धन पा जाए तो बोरा जाता है। ये बोराया नहीं, ये तो कह रहा है कि मैं तो भगवान की पूजा रचाऊंगा। ये तो कह रहा है कि मैं भगवान के मंदिर में सोने का काम कराऊंगा। ये तो कह रहा है कि मैं मंदिर में भगवान में अपने गुरुओं के लिए संतशाला बनाऊंगा, जिसमें मेरे गुरु महाराज रहेंगे। ये तो कह रहा है कि मंदिर में कोई धर्मशाला बनाऊंगा, जहां मेरे भगवान के भक्त रहेंगे, हमारे भगवान हमारे गुरु के भक्त आएंगे, वहां आएंगे। ये तो कह रहा है कि मैं तो चतुर्मास का कलश बैठा लूंगा, जिससे हमारे महाराज का, हमारे गुरु का चतुर्मास सानंद संपन्न हो। ओहो, इसने तो मुझे गुरु की सेवा में लगा दिया, इसने तो गुरु के चतुर्मास में लगा दिया, इसने तो मुझे भगवान की सेवा में लगा दिया।
इसने तो मुझे धर्मात्माओं की सेवा में लगा दिया। ये तो कह रहा है कि मैं इस पैसे से किसी रोगी की दवाई कराऊंगा। ओह, इसने तो मुझे दान का रूप दे दिया। ये तो कह रहा है कि मैं पशुओं की रक्षा गौशाला में लगाऊंगा। इन्होंने तो मुझे अहिंसा में लगा दिया। मैं हिंसा से आया था और अहिंसक बन के लाज चला गया। मैं हिंसा से आया था और इसने अहिंसक बना दिया। अब वो धन तुम्हें वरदान पर वरदान दे रहा है। बस वो पड़ता है जन्म जन्म तक मुझे इसी के यहां मिलना पड़े, क्योंकि ये मेरे सदुपयोग करता है। दूसरा भाव यदि आपको आ जाए, कोई पाप का पैसा थोड़ी है, कोई दूसरे का पैसा थोड़ी है, ना कि अपना एक नंबर का है, कुछ भी करूंगा, मैं तो जुआ खेलूंगा, शराब पीऊंगा, गुटखा खरीदूंगा, कोई भी करने का, तुरंत दो अभिशाप तुम्हारे पीछे। एक तो स्वयं का पसीना कहेगा, स्वयं का आत्मा कहेगी मैंने कितनी मेहनत से 100 रुपया कमाए, 48 टेम्परेचर पे तसले उठाए हैं, मैंने दूसरे की नौकरी कर करके 100 रुपया बढ़ा पाया है। तो आत्मा तुझे, खुद की आत्मा कोसेगी, इतना कोसेगी, इतना कोसेगी खुद की आत्मा। और दुनिया के अभिशाप कट सकते हैं, लेकिन जिस बात पे अपनी स्वयं की आत्मा कोस दे वो अकाट होता है। दुनिया के अभिशाप कट जाएंगे। अपनी आत्मा अंदर से अभिशाप आ जाए, कोई गलती ऐसी कर ले अपन जिसको अपनी आत्मा कोई कष्ट हो जाए, आत्मा कहती कितनी मेहनत से तूने गुटखे में लगा दिया। हर गरीब से मेरा कहना है तुम्हें कोई अभिशाप नहीं देगा। तुम्हारे दुश्मन ज्यादा नहीं है, भगवान तुम्हें देगा नहीं। हम गुरु लोग तो तुम पे दया करते हैं, लेकिन हे गरीब लोगों, कहीं तुम अपनी खुद की आत्मा का अभिशाप मत ले लेना। हर गरीबों से मेरा कहना है, यदि तुम्हें किसी दुश्मन की, पहली बात तो गरीब के कोई दुश्मन होते नहीं, क्या दुश्मन, कोई दुश्मन क्या पालेगा। और यदि है तो सारे गरीबों के दुश्मनों की बद्दुआएं, सारे गरीबों के दुश्मनों के तुम्हारे ऊपर कोई दुष्प्रभाव पड़ने वाला है, उसकी जिम्मेवारी मैं लेता हूं। कोई भी दुश्मन मेरे गरीब को कभी भी बद्दुआ नहीं दे सकेगी। ये मेरा आशीर्वाद, मेरी छाया रहेगी। मैं उसका वज्र कपाट बनने को तैयार हूं। किसका? उस गरीब का जो मेहनत से कमाई करते है, उस नौकर का जो मेहनत से नौकरी करता है, उस धनवान का जिसने परिश्रम से मेहनत करके पैसा कमाया है। ऐसे व्यक्तियों को मैं दुश्मन से बचाऊंगा। कोई दुनिया, प्रकृति भी कुछ नहीं। भगवान तुम्हें गाप हिसाब देगा नहीं, पक्का है। गरीबों को कभी नहीं देता। साधु भी गरीब को क्या देके करे? हम लोग भी नहीं देते, गरीबों पर दया करते। देखो ना अभी गरीबों पर कितनी दया कर रहा हूं, कितना भाव आ रहा है, कितना दया कर रहा हूं गरीबों पर। मैं साधु होकर जिसे दुनिया से कोई लेना देना नहीं, हमें भी दया आ गई और घोषणा कर दी लॉकडाउन के समय कोई गरीब भूखा मत मरना, कोई भूखा मत मरना। और जैन कुल में जन्म लेकर भूखा मरने का सवाल ही नहीं, कह दिया। लोग आ रहे, कम से कम 300 से ऊपर की संख्या पहुंच गई है जैनियों की। कई लोग तो बिल्कुल भूखे बैठे थे, कहीं था ही नहीं, उनको कोई पूछ ही नहीं रहा था। एक परिवार में तो कुछ भी नहीं था, मात्र गेहूं के दाने थे, उनको उबाल करके घुंघरी बना रहा था, घुंघरी बना के खा रहा था, और वो भी 2-4 दिन का और था। यहां से सूचना पहुंचते ही जो उसके पास देने गया, उसने उसको भगवान मान के पूजा की। भगवान माना कि तुम भगवान हो मेरे, और भगवान ने भेजा है। और उन्होंने वहां से मुझे आया, मुझे मुनि महाराज नहीं कहा उन्होंने,
उन्होंने कहा भगवान को नमोस्तु कहना। मैंने कहा भाई क्या? बोले महाराज जी ने मुझे पास भेज दिया, गुरु महाराज ने, दिगंबर गुरु ने, जिससे दुनिया से कोई मतलब नहीं। दिगंबर गुरु बनने का कोई मतलब नहीं, मरे तो मरे, जिए तो। गुरु महाराज ने करुणा की, उन्होंने आशीर्वाद देके भेजा है। अब वो तो जीवन, इसलिए चिंता मत करना। साधु लोग भी गरीबों पर कभी भी अभिशाप नहीं देंगे, नाराज नहीं होंगे। हो जाए तो उनसे भी मैं बचा लूंगा। भगवान का अभिशाप कभी होता नहीं। और किसी को डर लग रहा हो तो चिंता मत करना, भगवान के सामने इतना ही बोल देना कि भगवान आप नाराज मत होइए, मैं सुधा सागर का भक्त हूं। इतने में भगवान नाराजगी छोड़ देगा, चिंता मत करना। भगवान मेरे भक्त से कभी नाराज नहीं हो सकता, ये मेरा दावा है। मेरा दावा है, भगवान नाम की शक्ति मेरे भक्त से कभी नाराज हो ही नहीं सकती, असंभव। इतनी पैर मेरी भगवान के चरणों में है कि भगवान ने मुझे वरदान दिया है कि मैं तेरे भक्त से कभी नाराज नहीं होऊंगा। मेरे से नाराज हो जाए, वो नहीं दिया वरदान मुझे। उसने ये समझ, हाँ ध्यान रखना, मैं क्या करूं, ये नहीं दिया कि मैं तेरे से कभी नाराज नहीं होऊंगा। ये वरदान मुझे नहीं है ही नहीं, अभी तक भी नहीं वरदान। मेरे ऊपर खूब नाराज होते हैं, लेकिन एक वरदान जरूर भगवान ने दिया है। मेरी भक्ति से प्रभावित होकर मैंने अरहंत भगवान की महिमा गाई, मैंने शांति धारा की महिमा गाई, इस गंधोदक की महिमा गाई, तो भगवान ने कहा अच्छा जा, मैं तेरे भक्त से कभी नाराज नहीं होऊंगा। हे भक्तों, भगवान का वरदान मैंने तुम बता दिया, भगवान तुमसे कभी नाराज नहीं होगा। क्योंकि मुझे विश्वास है जो नाराज होता है वो भगवान नहीं होता, और जो भगवान है वो नाराज नहीं होता। और मेरा भगवान खोटा है कि चोखा? मेरा। और मेरा भगवान चोखा है, वो नाराज होते ही नहीं, तो फिर नाराजगी का घोषणा करने में क्या आपत्ति है? नाराज होता हो तो हालांकि तुम लोग मान लेते हो भगवान नाराज है। मुझे मालूम है कि मेरा भगवान, जो मेरा भगवान है, हे भक्त लोगों, उसकी नाराजगी की तुम चिंता मत करना। मैं तुम्हारे भगवान की बात नहीं कर रहा हूं, तुम अपने भगवान की बात करने लग जाओ। मैं हमारे भगवान की बात कर रहा हूं, मेरे भगवान। हाँ, तुम्हारे भगवान पता नहीं कौन कौन है। हाँ, तुम्हारे भगवान, तुम्हारे तो भगवान ही मालिक है। तुम्हारे तो पता नहीं कितने भगवान है। कभी में रास्ते चलते एक पत्थर मिल जाए तो पत्थर ही भगवान है। मेरा जो भगवान है, मेरा दावा है, क्योंकि मेरा विश्वास है, मेरी खोज कच्ची नहीं हो सकती। भगवान मेरा हीरा है, तो मैं भगवान को परखने वाला जौहरी हूं। मेरा भगवान सच्चा मैंने खोजा है, मेरा भगवान खोटा नहीं हो सकता, क्योंकि मैंने भगवान की भी परीक्षा की है, मैंने भगवान को भी समझा है। आंख बंद करके भगवान को नहीं मान लिया, भगवान के भी हमने देखे हैं। हमारा भगवान 18,200 से रहित है, अनंत चतुष्टय से सहित है, 46 गुणों से मंडित है, अस्त्र वस्त्र शस्त्र से रहित है। हमारा भगवान चोखा है। तो जो भगवान को मैं मानता हूं, और जो भगवान, वो भगवान कभी नाराज नहीं होगा। और मेरे भक्तों से तो सवाल ही नहीं उठता। तेरे से कोई शिकायत होगी भक्तों से, तो तुमसे तो नाराज होगा नहीं, वो मेरे कान हटेगा। बड़े आदमियों की नीति यही है। यदि किसी थाने में गड़बड़ हो तो मुख्यमंत्री किसको बुलाता है? आईजी को। अरे भाई, कांस्टेबल ने गलती की है साहब, कांस्टेबल ने गलती की। मुख्यमंत्री कांस्टेबल का नाम ही नहीं जानता, पूछेगा भी नहीं, बुलाएगा भी नहीं, कुछ भी नहीं बुलाएगा। कांस्टेबल ने अपराध किया है यहां आकर के, लेकिन कांस्टेबल को मुख्यमंत्री नहीं बुलाएगा, नाम भी नहीं पूछेगा।
सीधा आईजी को बुलाएगा, और आईजी को नहीं, सबसे पहले तो मुख्यमंत्री होम मिनिस्टर को बुलाएगा, होम मिनिस्टर को बुलाएगा। ये क्या सुनो साहब, एक कांस्टेबल ने गलती है, आई एम होम मिनिस्टर। मैं कांस्टेबल से बात नहीं करूंगा, पर मुख्यमंत्री कहता है तुम होम मिनिस्टर हो, आप हो। होम मिनिस्टर भी कांस्टेबल को नहीं बुलाएगा, आईजी को बुलाएगा। आईजी भी डीआईजी को बुलाएगा, डीआईजी एसपी को बुलाएगा, एसपी थानेदार को, टीआई जो भी होते हैं उनको बुलाएगा। फिर वो टीआई जो होगा वो कहेगा ए बेटा कांस्टेबल थानेदार मेरा बाप, तेरी बदौलत हम कितने लाइन में लग गए। अब देखो एक कांस्टेबल ने किया, लाइन कितने लगे, होम मिनिस्टर से लेकर इतने बड़े बड़े ऑफिसर लाइन में लग गए। ये नीति है बड़े आदमियों की। ऐसे मेरा भगवान, गलती तुम करोगे लेकिन वो तुमसे कुछ नहीं बोलेगा, वो कुछ नहीं कहेगा, पक्का है। गलती तुम करोगे, हाजिरी मेरी होगी, मेरी क्लास लगेगी। क्या बात हुआ, तेरे भक्त ने ऐसा किया है, तेरे भक्त ने ऐसा किया है, तो जब मेरे पास मेरे भक्त की फाइल आएगी तो मैं निपटा लूंगा, भगवान से जैसे ही बनेगा निपटा लूंगा, तुम्हारी तरफ से हाथ पैर जोड़ लूंगा, और क्या। और करते ही वो आईजी कहता है साहब अब ऐसी गलती नहीं होगी, मैं देख लूंगा कांस्टेबल को। ऐसे मैं भी कह दूंगा भगवान आप नाराज मत हो, उस भक्त को मैं निपटा लूंगा, नहीं होगा। और गुरुओं के बात मैंने कह दी, यदि सच्चे गुरु के तुम्हें गुरु मिला है तो वो दया ही करेगा, करुणा ही करेगा। वो करुणा का भंडार होता है, करुणा का भंडार होता है। वो दुश्मन से ही नहीं करेगा, बे तुमसे क्या करेगा। इस समय देखो करुणा के अंदर हर साधु के मन में करुणा जाग रही है। सारे कोरोना, प्रतिदिन जैसे ही सामायिक से उठता हूं सबसे पहले ही पूछता हूं दुनिया के क्या हाल है। अरे क्या लेना देना हमें दुनिया से, दुनिया तो हम बहुत पीछे छोड़ के आ गए, क्या लेना देना। पर एक भाव आता है, शाम तक किसी ना किसी से पूछना ही पड़ता है भाई देश की स्थिति क्या है। कभी सोचते हैं, कभी आते समाचार, और आज सबसे कम कोरोना के मरीज मिले, एक आनंद की लहर दौड़ जाती है। और जिस दिन महाराज जी आज बढ़ गए, कितनी खुशी हुई थी उस दिन, जिस दिन ये बात आई भीलवाड़ा कोरोना मुक्त हो गया, बड़ी खुशी हुई। और 8-10 दिन बाद पता एक साथ 4 पाए गए तो हवा खिसक गई। यानी तुम्हारा कष्ट मुझे प्रभावित कर रहा है, तुम्हारे दुख के आने पर मैं दुखी हो रहा हूं, तुम्हारे खुशी आने पर मैं खुश हो रहा हूं। अब देखो आज दहल गया मेरा हृदय, दहल गया। मंदिर में प्रवेश करते करते कहा महाराज एक परिवार में कोरोना से 8 मौतें एक साथ हो गई, एक हफ्ते के अंदर अंदर 8 मौतें एक परिवार से। आज 8वीं मौत थी, बड़नगर की बात है। 8 मौतें एक परिवार से होना, और अभी लाइन में मैंने कि अब तो ठीक है, तो नहीं अभी सीरियस चल रहे हैं, अभी पॉजिटिव आ गया, 4 को और पॉजिटिव आ गया। आज मैं बहुत दहल गया। आज भगवान से मैंने भी प्रार्थना की, भगवान बस कोई आप तो कुछ करोगे नहीं, मुझे शक्ति दो। आप तो राम हैं, मैं तो हनुमान हूं। आप तो कुछ करोगे नहीं, लेकिन मैं तो कुछ भी कर सकता हूं। मैं तो तुम्हारा हनुमान हूं, मुझे शक्ति दो, मुझे कुछ रास्ता दिखाओ, मुझे कुछ ऐसा वरदान दो। बस बस अब समाचार नहीं चाहिए भगवान, अब कोई समाचार नहीं। 8 मौतें एक साथ हफ्ते के अंदर हो जाना क्या है तुम्हारा। साधु को हिला दिया, जो साधु स्वयं के मरने पर नहीं हिलता है। लाखों वर्षों तक जीऊं या मृत्यु आज ही आ जावे, स्वयं की मौत से मैं नहीं हिलता हूं। स्वयं के ऊपर मौत आ जाए तो क्या बात, मैं तो तैयार हूं, मैं तो घोषणा कर चुका हूं।
मैंने तो अंतिम तैयारी कर चुका हूं। मैंने तो अंतिम तैयारी कर ली है। क्या करेगा कोरोना, क्या करेगा? प्राणी लेगा ना। मैंने समाधि की तैयारी कर ली है। खम्मामि सब जीवाणाम सभ्य जीवा खमंतु वे मैति में सब भूदेशु भैरव मंझम न केणवे। तैयारी कर रही है, पूरी तैयारी, कोई चिंता की बात नहीं। लेकिन मैं दूसरे की मौत नहीं देख पा रहा हूं। दूसरों की मौत, 8 मौतें एक साथ। ये सारे जगत के लोगों से मेरा कहना है, कोरोना को हंसी मजाक मत बनाओ, मत बनाओ। मत समझो कि हमें कुछ नहीं होगा। हम तो डॉक्टर हैं। डॉक्टरों को थोड़ा अहंकार हो जाता है। जब ओवर कॉन्फिडेंस होता है वहीं गलती होती है। कच्चे खिलाड़ी कम एक्सीडेंट करते हैं, पक्के ड्राइवर ज्यादा करते हैं, क्योंकि उनको ओवर। डॉक्टरों को क्यों हो रहा है? डॉक्टर कभी ना कहीं ओवर कॉन्फिडेंस में आया, मुझे कुछ नहीं हुआ, मैं तो डॉक्टर हूं, मैं तो डॉक्टर हूं। बताते उसी का अभिशाप है। डॉक्टर ने केयर नहीं की, कोरोना था, मर गया, मरने के बाद उसकी डेड बॉडी को सबने छू लिया, डेड बॉडी, क्योंकि कोरोना उसने जांच ही नहीं किया। मैं तो डॉक्टर हूं, मुझे थोड़ी होगा। छोटी सी भूल। इसलिए सारे संसार के लोगों से मेरा कहना है, इस कोरोना से मजाक मत करना, इसको बहुत लाइटली मत लेना। कोई व्यक्ति निश्चिंत मत रहना कि मेरे गांव में तो कोरोना नहीं है, मेरे मोहल्ले में तो नहीं है, मेरे घर में तो नहीं है, मुझे तो नहीं है। ये अहंकार मत करो, क्योंकि ये महाबीमारी ऐसी है, ये दबे पांव कब किसके पास पहुंच जाएगी उसको भी पता नहीं चलेगा कि कोई मेरे पास आया है। कोई संकेत नहीं, बहुत धीरे से आ रही है, बहुत छुप के आ रही है, बहुत आहिस्ता आ रही है। यहां तक कि जब सब कुछ लूट लेती है, जब जाने की बारी आती है, तब पता चलता है कि कोई मुझे लूट ले गया। मत करो, मत करो, सावधान रहो। जैनियों, सबसे ज्यादा खतरनाक है तुम्हारे लिए ये फल फूल और सब्जियां। मजदूर तो कम से कम सूखी रोटी निगल लेता है, मजदूर तो कम से कम पानी के साथ रोटी खा लेता है। सबसे ज्यादा खतरनाक है ये सब्जी और फल। जैनियों के घर में प्रवेश करेगा तो इन्हीं के माध्यम से। इसलिए सब्जी जब बोई मिले जो सीधी खेत से तोड़ के आ रहे हो। मैंने यहां पूछ लिया, मैंने कहा भैया, तो बोले नहीं, मैं खुद ही, कोई किसान नहीं रहा, हम लोग खुद ही जाके तोड़ के लाते हैं, और जैनी खुद ही जाके तोड़ के लाता है। हाँ, मैंने फिर भी मैंने की सावधान। फिर भी मेरा जैनियों से कहना है, ठीक है सब्जी लो, फल लो, लेकिन हाथ से मत छुओ। पहले पानी में पटको उसको, गर्म पानी में। हाथ से मत छुओ, थैली भी मत छुओ। सब्जी वाले के जाओ, पहले एक बाल्टी में पानी लेके जाओ, एक बाल्टी में पानी लेके जाओ, और उस पानी में पटकवाओ उससे सॉल्व करके, और फिर वो लेके आ जाओ अपने पास। डायरेक्ट मत छुओ, किसी भी थैली में आ सकता है। तुम गाड़ी लेके गए हो, रास्ते में किसी ने गाड़ी छू ली, ले साहब, आफत हो सकती। इसके तरीके कोई एक नहीं है। तुम कहोगे सब्जी ठीक कर ली, गाड़ी को छू लिया किसी ने, मात यूं छू करके चला गया, इतना तो काफी। और कोई भी ऐसी स्थिति में बहुत सावधान होने की जरूरत है। हर चीज मर्यादित खाओ, सोच के खाओ। जो धर्म की बात थी, कम खाओ, सीमित करो, जितने से कम में काम चल जाए उतना कम लो। और बाहर घूमने का दुस्साहस मत करो, बाहर घूमने की हिटलरगिरी मत करो। अभी छूट मिल रही है तो स्वच्छंद मत हो जाना। थोड़ी बहुत छूट दे रहा है मजबूरी में, कायदा से अभी छूट देने लायक माहौल नहीं है। जिस ढंग के केस बढ़ रहे हैं, जिस ढंग से मौतें हो रही हैं, इनसे लगता है कि छूट रहने की जरूरत नहीं।
अब सरकार छूट देवे भी तो तुम छूट मत लेना, और मजबूरी में ही बाहर निकलना जितना तुम्हें जरूरी हो। घर में भी अलग अलग दूरी बना के रखो। अब लोग एक घर में, अब तुम तो कह रहे महाराज हम घर घर के लोग हैं, वहां घर घर के लोगों में फैला है। ये 8 जो मौतें हो रही है किसी बाहर से नहीं, घर की मौत से हो रही है। अब तुम कह रहे घर में तो हम सभी की है। अरे कोरोना नहीं जानता कि तुम्हारा भाई है कि पिता हो कि माँ हो कि पत्नी हो कि पुर क्या है, वो तो जानता है कि जो जिसको टच करेगा वो मरेगा। भाई ने भाई को छुआ, बेटे ने पिता को छुआ, नहीं, परिवार में भी दूरी बना के रखो। मौत से मत अकाल में मरो। अरे मरेंगे तो समाधि करके मरेंगे, इस कोरोना की बीमारी से क्यों मरे, ये कीड़े में मार के क्यों मरे, अकाल में मरेंगे तो समाधि करके मरेंगे, ऐसे परिणाम होने। तो ऐसी स्थिति आज वर्तमान में मैं इसलिए हिदायत देता हूं कि कई मेरे भक्त होते हैं जिनको ये विश्वास है महाराज जी कहें तो मान जाऊंगा, नरेंद्र मोदी की तो नहीं मानूंगा, डॉक्टर की तो नहीं मानूंगा। महाराज जी कह दें तो मैं उनसे कह रहा हूं कि जो ये मानते हैं कि महाराज जी कह दें तो ठीक, उनसे मैं कह रहा हूं कि आप बिल्कुल भी अपने आप को स्वच्छंद ना बनाएं, हर बच्चे को स्वच्छंद ना करें, हर परिवार को स्वच्छंद मत करें। सोशल डिस्टेंस, आप अपने रिश्तेदारों को अपने घर में ना आने दें। कोई बुराई की जरूरत नहीं, ना जाने की जरूरत है ना आने की जरूरत है। दूर से जाकर के, अभी एक किसी व्यक्ति ने कहा आगे ऐसा युग आने वाला है हर व्यक्ति हाथ मिलाना छोड़ देगा और सब हाथ जोड़ के नमस्कार करना शुरू कर देंगे। तो हमारे साथ में तो पहले ही लिखा था ये हाथ मिलाने परंपरा कहाँ से चल गई। हमेशा लिखा था कि दूर से नमस्कार करो, आ रहा है पता। हमारे महावीर ने कहा था हर चीज धोकर खाओ, गेहूं भी दो, दाल भी दो, सब बिना धोए चौके में घर में ही मत आने दो। कल जैसे कहा था ना हमने, पहले के लोग कहीं से भी लौट के आते थे, घर में नहाते थे, सब कपड़े धुलते थे, यात्रा से भी लौट गए, सफा खाना बोलते थे, सफा खाना। अस्पताल को यही बोलते ना, अस्पताल को कोई नाम था पुराना, सफा खाना। सफा खाना, सफा खाने से आए हो घर में प्रवेश नहीं मिल सकता, सब कपड़े अलग उतारो, नहाओ तब आओ, क्योंकि सफा खाना होके आए हो तो बहुत खतरा हो गया। सफर करके आए हो सब वो होता था। कल भी मैंने इस बात पर संकेत किया था। तो आज वो समय आ गया महावीर की उन बातों को जिन्हें तुम क्रियाकांड कहते थे। तुम्हें कहते थे अरे तो क्रियाकांड है, सो गेहूं को क्या धोना, दाल को क्या धोना, ये तो सब क्रियाकांड है। जिन जिन लोगों ने क्रियाकांड कहा, आज वही कोरोना कह रहा है ये क्रियाकांड नहीं है, ये विज्ञान है। कोरोना ने दिखा दिया सबको वे विज्ञान है। महावीर ने कहा था पानी छान के पीना, तुमने कहा ये तो क्रियाकांड है। महावीर ने कहा था गर्म पानी पीना, ये तो क्रियाकांड है, पानी भी गर्म किया जाता है। अब कोरोना कह रहा है गर्म करके पियो तो बचोगे, नहीं तो मैं पानी में भी आ जाऊंगा। हर चीज गर्म। अब देखो पानी गर्म करके पियो ना, महाराज पिया नहीं जाता, ठंडा कर लो। एक बार गर्म करके ठंडा करने पर 24 घंटे तक उसमें किसी भी प्रकार का जीव नहीं पड़ सकता। एक बार गर्म कर लो, आपके पास तो फ्रिज है, आपके पास तो दुनिया की चीजें हैं, गर्म करके आप रखो ना। दूध को गर्म करके रखो ना, दूध को दही जमाओ, गर्म दूध से जमाओ ना, 24 घंटे तक उसमें कोई साइड इफेक्ट विक्रिया नहीं होगा। महावीर ने कहा तुमने क्रियाकांड करके छोड़ दिया कि दूध भी दही करके जमाया जाता क्या, नहीं जमाओ। उन्होंने कहा कि तुम छान के पानी पियो, गर्म पानी पियो। हर व्यक्ति को आज गर्म पानी पीना शुरू कर देना चाहिए। यदि आप गर्म नहीं पी सकते हैं तो गर्म करके उसको ठंडा कर दो, मटके में रख दो, आपकी जिह्वा का स्वाद आ जाएगा और वायरस से भी बच जाओगे। आप इसको क्रियाकांड मानते। हमारे यहाँ कहा था हर चीज अचित करके खाओ, प्रासुक करके। महावीर ने कहा था प्रासुक चीज खाओ, सब्जियां कच्ची मत खाओ, प्रासुक खाओ।
लोगों ने कहा, डॉक्टरों ने कहा इससे तो सारे विटामिन खत्म हो जाएंगे, स्वाद खत्म हो जाएगा। अरे स्वाद खत्म हो जाएगा कि जिंदगी खत्म हो जाएगी? अब स्वाद बचाऊं कि जिंदगी बचाऊं? महावीर ने कहा था हर चीज को थोड़ा गर्म कर लो, हर सब्जी को गर्म कर लो, थोड़ा गर्म कर लो। 3 तरीके बताए थे शुद्ध, या तो प्राशक कर लो, या ना पेल दो, रस निकाल दो, पेस्ट बना दो, घिसने पर घिस लो, और या फिर उसमें कोई ऐसे तीखे पदार्थ डालो, आम्ल, लवण आदि, कि उसका स्वाद बदल जाए। और यह सबसे सरल सस्ता उपाय है, थोड़ा अग्नि की आंच दिखा दो। कैसा भी वायरस होगा, कुछ भी होगा, अग्नि के सामने टिकने वाला, थोड़ा दिखा दो, कम ज्यादा नहीं, कोई ज्यादा नहीं उबालना, कम से कम भाप लग जाए उसको। ये महावीर के सिद्धांत थे। सचित्र त्याग के अंदर, प्राशुक के अंदर महावीर ने किया। और आज विज्ञान कह रहा है सब्जियां कच्ची मत खाओ, सलाद भी कच्ची मत खाओ, उसमें थोड़ा सा गर्म करो, प्राशुक करो। विज्ञान आजकल गर्म पानी पीने लगे। तो ये सब चीजें आ रही हैं। कहने का भाव, साधु भी तुम्हारे ऊपर बहुत करुणा करने वाला है, कर ही रहा है, क्योंकि आपके दुख साधु से देखे नहीं जाते। फर्क इतना है कि तुम दुर्घटना होने के बाद दुखी होते हो, और साधु दुर्घटना के पहले दुखी होता है, पहले दुखी होता है। जितने तुम दुर्घटना घटने के बाद दुखी होगे, उससे ज्यादा दुखी साधु पहले दुख हो जाता है। इसलिए वो प्रवचन में पहले हिदायत दे देता है, ऐसा मत करो, ऐसा मत करो, क्योंकि साधु समझ गया है कि ये कल दुखी होगा जब दुर्घटना होगी, और साधु पहले से दुखी होकर कहता है ऐसा मत करो। आज हर वैज्ञानिक, हर व्यक्ति जैन धर्म को याद कर रहा है, जैनियों के सिद्धांतों को याद कर रहा है, और करेगा, क्योंकि महावीर स्वामी की वाणी जीवंत वाणी है, वैज्ञानिक वाणी है। यदि उसको सही दिल से समझा जाए, जगत कल्याणी वाणी है। यदि सही समझे तो आज हर समस्या का समाधान भगवान की महावीर वाणी में है, हर समस्या का समाधान। और यदि मान लो तो भगवान की वाणी में वो ताकत है कि समस्या के समाधान की तो बात छोड़ो, समस्या ही नहीं आएगी, समस्या ही नहीं आएगी। और आज इस प्रकार की स्थितियों को लेकर तो गुरु की बात जो मैं कह रहा था कि गुरु से भी खतरा नहीं है। अब मैं उन गरीबों से, उन ईमानदारों लोगों से, जिनका पैसा पसीने की कमाई है, जो अपने ईमानदार से व्यापार करते हैं, धंधा करते हैं, वो माइंस वाले भी हो सकते हैं, फैक्ट्री वाले भी हो सकते हैं, जो मजदूर भी हो सकते हैं। बहुत बड़ा रूप है इनका। मजदूर का अमीर भी है, अमीर भी 1 नंबर वाले हैं, अमीर भी कुछ ऐसे हैं जो अपनी बुद्धि से कमाते हैं। अमीरों को ये मत समझना कि सब अमीर बेईमानी होते हैं। सब लोग अपनी बुद्धि से कमाते हैं, मेहनत से कमाते हैं, फैक्ट्री से कमाते, माइंस से कमाते, सोना चांदी के सराफे की दुकान से, सब कमाते। बहुत सारे ईमानदार हैं। अभी भारत ईमानदारों से कम समाप्त नहीं हुआ। जैनियों में 90% लोग ईमानदारी की कमाई है जैनी के पास। हाँ, ये टैक्स वैक्स की चोरी नहीं कहलाती, ये तो सरकार की बुरी नीतियों के कारण होता है। सरकार नीतियां ऐसी बना देती है कि चोरी करना पड़ती है। हमारे जैन आगम में पाप उसे कहा जो डांका डाले, जुआ खेले, शराब के, अंडों के, मांसाहार के धंधे करे। 90% क्या 99% जैनियों के डांके का पैसा नहीं है। 90% लोगों के पास कोई जुआ का पैसा नहीं है, कोई शराब के धंधे करके, अनैतिक धंधे करके पैसे नहीं है। फैक्ट्री है, माइंस से बुद्धि लगाते हैं, दिमाग से काम करते हैं, मेहनत करते हैं। तो उन सब से मेरा कहना है, उन पापियों को अभी उपदेश नहीं दे रहा हूं आज, जिनका पैसा पाप से आता है। मैं उनसे कह रहा हूं जिनके घर में पैसा डांके का नहीं है, व्यापार का है, धंधा का है, फैक्ट्री का है, जिनका पैसा स्मगलर का काम करने का नहीं है,
कि विदेशों से स्मगलरगिरी करते हैं, मेहनत का पैसा है। उनका पैसा नहीं है जो जुआ, लॉटरी, सट्टा सटोरिया करके पैसा लाते हैं। उनके लिए नहीं उपदेश दे रहा हूं, मैं उनको उपदेश दे रहा हूं जो मेहनत और परिश्रम करके, व्यापार करके पैसा लाते हैं। उन सब से, तो मजदूर से लेकर, नौकर से लेकर सेठ तक के, बस मैं सबसे तुम्हें बचा लूंगा, सबका सुरक्षा कवच बन जाऊंगा। लेकिन दो चीजों के लिए हमारा सुरक्षा कवच काम नहीं करेगा। एक वह है कि जब तुम्हारी खुद की आत्मा तुम्हें अभिशाप देगी कि रे पापी, रे ज्ञान, ज्ञान जब तुम्हें अभिशाप देगा, मैंने कितनी मेहनत से, कितनी बुद्धि खर्च करके ये फैक्ट्री लगाई थी। पुण्य जब तुम्हारा पुण्य तुम्हें अभिशाप देगा, हे पुण्यात्मा जीव, कितने पुण्य करके, कितना दिमाग लगाया, तब ये फैक्ट्री लगाई थी मैंने, ये माइंस खरीदी थी, ये व्यापार किया था, ये दुकान खोली थी शराबे की, ये किया था, कितनी बुद्धि बनाई मैंने। और तूने इस बुद्धि से, इस मेहनत के से जो कमाई हुई, उसको पाप में लगा रहा है, उसको पाप में लगा रहा है। खबरदार, एक एक कौड़ी को तरस जाएगा। रावण का सबसे बड़ा अभिशाप क्या था? रावण ने ये कमाई थी ना, धन दौलत, रावण के यहां पाप की कमाई नहीं थी। ताकत भी उसने मुनिराज की सेवा की थी, धन भी उसने बड़े किमिक्षक दान दिए थे, सब धर्म कमाई थी। लेकिन जब उसने अपने पुण्य के उदय को पाप में लगाया, तब उसी का पुण्य से अभिशाप देता है, रे दुष्ट, अब जा, मैं तुझे अभिशाप देता हूं। इस अभिशाप को भगवान भी और गुरु भी नहीं काट पाएंगे, और गुरु और भगवान की गोदी में बैठा होगा तो भी उनके कवच को भेद करके तेरा नाश कर देगा, ये बोल सकती है। इसलिए जिनके पास अपनी मेहनत का पैसा है, उनसे बहुत करुणा दया करके कह रहा हूं, आप अपने पसीने की कमाई से पाप मत करना। इस पसीने की कमाई से कभी छोटे से गरीब से शुरू करता हूं, कभी गुटखा मत खरीदना, गरीबों से कहना, नौकरों से कहना, जिनकी मेहनत की कमाई है। 2 नंबर की कमाई वाले से नहीं कह रहा हूं, उसकी मर्जी पर है तो खाए पिए, मुझे कह देना बाहर में जाए। हाँ, 2 नंबर की कमाई तो मैं क्या करूं, मैं तो अपने अच्छे लोगों को संभालूंगा कि नहीं। उन मजदूरों से कहना है, बेलदारों से कहना, मिस्त्रियों से कहना है कि अपने इस कमाई से गुटखा मत खरीदना, बीड़ी सिगरेट मत पीना, शराब मत पीना, क्योंकि कल मैं तुम्हारी गरीबी पर दया करूंगा तो मेरी दया तुम्हारे काम नहीं आएगी, क्योंकि तुम्हें खुद के पुण्य ने, खुद की कमाई ने, खुद की आत्मा ने अभिशाप दिया है। इसलिए कह रहा हूं, क्योंकि तुम आओगे मेरे पास रोते हुए, कल आओगे रोते, सब गरीब आते, महाराज जी, गरीब मेरे सामने गिड़गिड़ाते, महाराज जी कुछ तो करो आप, हमारी गरीबी देखो क्या है। दया भी आएगी, लेकिन मेरा आशीर्वाद काम नहीं आएगा, क्योंकि तुम्हें खुद का अभिशाप है। इसलिए मैं सबसे ज्यादा, कोई गरीब दिखता है ना, उसके पीछे पड़ा गुटखा त्याग। कल मैं चौकीदार के पास, वहीं चौकीदार के सामने खड़ा हो गया, मैंने कहा भाई तू गुटखा तम्बाकू तो नहीं खाता? इतना पीछे में अमीर आदमी के पीछे नहीं पड़ता, उसके पीछे पड़ रहा हूं, क्योंकि उसकी कितनी मेहनत की कमाई है। रात भर जहां वहां लोगों को जाने में डर लग रहा है, वो ड्यूटी दे रहा है, दिन भर बैठा है धूप में, कितनी पैसे कमाई है। दिन में लोगों को निकलने में धूप लग रही है और वो धूप में बैठा है, वहां रात में जाने में डर लग रहा है, वो रात में अकेला ड्यूटी दे रहा है, कितनी मेहनत की कमाई है। तो आज का जो संदेश सारी दुनिया के लिए है, जिन जिन को अपने पुण्य पर भरोसा है, जिन जिन लोगों को मालूम है कि हमारी कमाई मैंने अपने पुण्य से कमाई है, और 1 नंबर की कमाई है, मैंने जो कमाया है 1 नंबर मैंने बता दिया, पसीने से, बुद्धि से, ज्ञान से कमाया है, किसी की चोरी डकैती। वे लोग छोटे लोगों से गुटखा, तम्बाकू, बीड़ी, सिगरेट, ये नशा छोड़ते हैं, और बड़े लोगों के थोड़ा ज़्यादा पैसा हो
तो उनसे मेरा कहना है तुम ईमानदार हो, तुम्हारी कमाई तुम्हारी पसीने की है, इससे पाप मत करना, जुआ मत खेलना, सट्टा मत खेलना, इस कमाई से कभी शराब के गुलछर्रे मत उड़ाना, इस कमाई से कभी अय्यासी मत करना, नहीं तो आज तुम्हारे पास जो 2 पैसा है कल एक एक कौड़ी को तरस जाओगे, तरस जाओगे। और ऐसी हर चीज में ऐसा लगा लेना। तो मैं तुमसे जो कह रहा था, बस मेरा एक ही सिद्धांत आज के प्रवचन का था कि जिस तरफ तुमने कदम बढ़ाया है, तुम आगे बढ़ो या नहीं बढ़ो इसकी बात मैं नहीं कहूँगा, बस पीछे मत लाना। अब तुम मनुष्य बन गए हो। मनुष्य में खास तौर से ये जैनियों की सभा है, जैनी का स्टेज है, जैन धर्म का साधु हूँ मैं, और जैन धर्म की और बात है कहना है, तो मैं जैनियों से कहना हूँ अब तुम जैन बन गए हो। और जैन कुल में जन्म लेने के बाद अब कहीं पीछे नहीं लौटना पड़े। जो अभी जैन कुल में जन्म नहीं लिया उनसे ज्यादा कोई मतलब नहीं है, ज्यादा दुखी नहीं हूं मैं। लेकिन जैन बनने के बाद अब जौन बनोगे, इतनी ऊंचाई पे जाने के बाद अब नीचे जाओगे, तो ये सबसे बड़ी अपनी जिंदगी का एक संकल्प करो हर क्षेत्र में, हर क्षेत्र में। जिस तरफ मेरा कदम बढ़ गया है उससे पीछे तो नहीं आओगे, जो नियम ले लिया है उससे पीछे तो नहीं आऊंगा, जहां मैंने बढ़ने का मन बना लिया है पीछे तो नहीं आऊंगा। यदि तुमने कोई भी नियम लिया, 20 पितामह का ले लिया नियम, ले लिया, अब पीछे नहीं आऊंगा। हस्तनापुर मिटे तो मिटे, सारी दुनिया मिट गई, आप देखो 20 पितामह का दृश्य देखना क्या है। लेकिन वो कहता नहीं, कदम बढ़ चुका है। ऐसे ही तुम कोई नियम ले लो तो बस एक ही करना, कदम बढ़ चुका है, बस खत्म हो गया, नियम हो चुका है। मैंने धर्म में कदम बढ़ा दिया, पीछे तो नहीं लौटूंगा, आगे नहीं बढ़ूंगा, ये बात अलग है। ऐसे ही मेरा अमीर लोगों से कहना है, तुम धन में बड़े हो, बस मुझे एक ही चिंता है, मुझे ये भाव कभी नहीं आता कि मेरे भक्तों के पास धन और बढ़ जाए। मेरे पास आता है कम से कम जिस पोजीशन में हैं इससे इनका डाउनफॉल ना है, इनका डाउनफॉल ना है, ये अब कभी गरीब ना बने। जितने अमीर हैं इतने टिके रहे तो बहुत है, पीछे नहीं आना चाहिए। मेरा एक साधना है, मेरा एक मंत्र है, मैं एक भावना भाता हूं कि बस भगवान मेरे भक्तों को और कुछ देना या नहीं देना, बस इतनी बुद्धि जरूर दे देना कि वो जहां है उससे कम से कम नीचे ना आए, उनका डाउनफॉल ना हो, कभी उनके अंदर गरीबी नहीं आए, उनके अंदर कभी। तो इसके लिए आपको प्रयास करना पड़ेगा, इसके लिए आपको सोचना है। तो आज की बात आपको सोच करके, और 24 घंटे तुम्हें होमवर्क दे रहा हूं कि तुम अपनी जिंदगी में कोई ऐसा कार्य तो नहीं कर रहे हो जिससे तुम जहां हो वहां से नीचे आना पड़े। आज अपना होमवर्क संभालो, आज अपने होमवर्क के बाद तुम जहां हो उससे नीचे आना पड़े, ऐसा कोई कार्य तो नहीं कर रहे हो। आज तुम्हारी इज्जत है, कोई ऐसा कार्य तो नहीं कर रहे कि कल तुम्हारी बेइज्जती हो जाए। आज तुम कभी किसी प्रकार का तुमने अपराध नहीं किया, आज तक तुम्हारे पूर्वज तुम कभी जेल नहीं गए, आज तक नहीं गए, तो तुरंत परीक्षण करो मैं कुछ ऐसा तो नहीं कर रहा हूं कल जेल हो जाए। आज तक मेरे यहां कभी भी नीचे नहीं देखना पड़ा, कहीं मैं ऐसा कोई कार्य तो नहीं कर रहा हूं कल मुझे शर्मिंदा होना पड़े। मेरे कुल में कभी दाग नहीं लगा, कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये दाग लग जाए। मैंने कभी भी कोई ऐसा कार्य नहीं किया। ये आत्म परीक्षण हर व्यक्ति को करना है, हर व्यक्ति को सोचना है। और यह तुमने यदि सोच लिया तो फिर अपन बताएंगे आगे अमीर बनने से क्या लाभ है। दुनिया को फिर मैं कहूंगा कि जो मेरा कल का प्रवचन चल रहा है, महान व्यक्ति बनने से उसको क्या मिला इससे हमें मतलब नहीं है, लेकिन महान व्यक्ति बनने से दुनिया को क्या मिलता है इस संबंध में अपन चर्चा कर रहे हैं और आगे चर्चा करेंगे। महावीर भगवान
परम पूज्य निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री सुधासागर जी महाराज की जय। समस्त मुनि संघ की जय। जिनवाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक धरूं सदा देत हूँ डोक। हे जिनवाणी